सत श्री अकाल, मैं हरदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਨਾਲ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮੀ ਰੈਸਲਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਨਾਮੀ ਰੈਸਲਰ ਜੋ 올림픽 ਜੇਤੂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰੈਸਲਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਚਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮੀ ਮਹਿਲਾ ਰੈਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਮੀ ਰੈਸਲਰ 올림픽 ਜੇਤੂ ਰੈਸਲਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਸਣੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਚਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਣੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਸਲਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਕੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ, ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ ਸਣੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। उधर फेडरेशन इस मामले दे विच कमेटी बनाने की तैयारी हो रही है। फेडरेशन के इस पूरे मामले दे विच केंद्रीय खेड मंत्राला 3 मैंबरी कमेटी बनाने की तैयारी दे विच है। कमेटी दे विच 2 महिला मैंबर शामिल किए जा सकते हैं। केंद्र ने फेडरेशन तो इस पूरे मामले ते रिपोर्ट मंगी है। 3 दिन दे विच 72 घंटिया दे विच रिपोर्ट मंगी गई है। खेड मंत्रालय ने फिलहाल लखनऊ दे विच महिला रैसलिंग कैंप भी रद्द कर दिता है। इन्हां इल्जामां दे मद्देनज़र एक महिला रैसलिंग कैंप जो लखनऊ दे विच होना सी वो भी फिलहाल रद्द कर दिता गया है। सूत्रों के मुताबिक फेडरेशन के प्रधान बृजभूषण शरण सिंह ने खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ਨੂੰ फोन करके अपनी सफाई भी दी है। कल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ अनुराग ठाकुर ਨੂੰ ਵੀ फोन करके इस पूरे मामले ਤੇ सफाई दी है। केंद्र ਦੇ ਵੱਲੋਂ कमेटी बनाने की तैयारी है। अनूप गुप्ता मेरे सहयोगी दिल्ली तो जुड़े ने। अनूप, क्या कुछ पूरी जानकारी अभी तक इस पूरे मामले पर? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से महिला रेसलरों ने बृजभूषण शरण सिंह और रेसलर फेडरेशन पे आरोप लगाए हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार संजीदा रोल अपना रही है। और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि जल्द मंत्रालय एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेगी और इस समिति में महिला सदस्य होंगे। उनका मानना है कि अगर महिला सदस्य होते हैं तो जो महिला रेसलर हैं जो आरोप लगा रहे हैं उनको बेहतर तरीके से वो समझ सकती हैं। दूसरी तरफ बता दूं कि जिस तरह से कल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी रेसलिंग फेडरेशन को सो को नोटिस जारी किया था, उनको अपना पक्ष रखने के लिए बोला था। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह ने खुद अनुराग ठाकुर से बात भी कर ली है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जांच प्रक्रिया के बाद ही सारी बातें सामने आएगी कि जो रेसलर हैं, महिला पहलवान हैं जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी तरफ जो बृजभूषण शरण सिंह अपने पक्ष में बातें कर रहे हैं उनमें कितना दम है, तो ये देखने वाली बात होगी जब जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जी, शुक्रिया अनु पूरी जानकारी के लिए। तो जांच होएगी इस पूरे मामले की। खेड मंत्राला 3 मैंबरी कमेटी बनाने की तैयारी दे विच है, जिस दे विच 2 महिला मैंबर रखे जा सकते हैं। इस कमेटी दे विच बृजभूषण सिंह हालांकि इन्हां इल्जामां नूं नकार रहे ने। कल मीडिया के सामने आके भी उन्होंने इन्हां इल्जामां नूं नकारिया। उन्हां दा कहना सी कि नवे जिहड़े नियम बनाए गए ने उन्हां दे तहत कुछ खिडारी कुछ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ अनुराग ठाकुर ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। 올림픽 ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। करते थे तो एक व्यवस्था लागू थी कि जो लोग ओलंपिक में क्वालिफाई करते थे अमूमन हम लोग उन्हीं को भेजते थे, लेकिन अब वो स्थिति बदल गई है।
तो हम लोगों ने महसूस किया कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद कहीं ना कहीं खिलाड़ी थोड़ा ढीला पड़ जाता है, तो उससे देश का नुकसान होता है। तो दुनिया के कई देशों के अध्ययन करने के बाद हम लोगों ने ये सर्वसम्मति से कोचों की राय ली गई, खिलाड़ियों की राय ली गई और अपने पूरे कमेटी की राय ली गई। ये तय पाया गया कि ओलंपिक में अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करके वर्ल्ड चैंपियनशिप में या एशिया चैंपियनशिप में आता है तो देश का कोटा होता है। अब जैसे मैं थोड़ा पीछे चलना चाहता हूं कि आपको याद होगा कि नरसिंह यादव क्वालिफाई करके आया था और सुशील कुमार ट्रायल मांग रहे थे, लेकिन उस समय हमारी फेडरेशन की पॉलिसी नहीं थी। हमारी पॉलिसी थी कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा। तो इन सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाई कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करके आता है तो पहले हम देश के जो बाकी खिलाड़ी हैं उनमें से बेस्ट निकालेंगे, उसमें बेस्ट निकाल करके इनकी एक कुश्ती कराएंगे, ट्रायल कराएंगे। अगर ये जीत जाएंगे तो इनका कोटा पक्का हो गया, ये ही जाएंगे। अगर बाई चांस ये कुश्ती हार जाते हैं तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद एक ट्रायल फिर कराएंगे, इनको एक मौका और देंगे। नया कोई खिलाड़ी आएगा तो उसको 2 बार इनको हराना पड़ेगा, इनको 1 बार हराना पड़ेगा, वही आदमी जाएगा। ये पॉलिसी भी इनके समझ में नहीं आई। ये लोग चाहते हैं कि हम ओलंपिक के पदक विजेता हैं, हमारे पास मेडल है, हमारा ट्रायल ना कराया जाए और ज़्यादातर हमको बिना ट्रायल के बाहर भेजा जाए, और ट्रायल कराया भी जाए तो पहले जो नेशनल के मेडलिस्ट हैं उनका ट्रायल कराया जाए। तो ये पूरा मामला भखदा जा रहा है, तो इस मामले ते सियासत भी भखदी नजर आ रही है। कांग्रेस खिडारियों के हक च नितर आई है। कांग्रेस के वल्लों इस मामले च सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। खेड जगत के लिए कांग्रेस इसनूं काला दिन मन रही है। कहा है कि दोषियों ते तुरंत सरकार नूं कार्रवाई करनी चाहिए है, खिडारियों का मान सम्मान बहाल किया जाना चाहिए है। यह भी कांग्रेस के वल्लों कहा जा रहा है कि सरकार की चुप्पी हर भारतीय नूं चुभ रही है। तो विरोधी धिरां खिडारियों के समर्थन दे विच आ गई ने। सियासत भी इस मामले ते भखदी जा रही है। कांग्रेस दे वल्लों इसनूं खेड जगत दे लई काला दिन मन्निया गया है ते कांग्रेस ने मांग की है कि दोषियों ते सरकार तुरंत कार्रवाई करे, खिडारियों का मान सम्मान बहाल किया जाए। ये किसी एक व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाए गए, किसी एक के द्वारा। साक्षी मलिक, इससे पिछले ओलंपिक में आपको याद होगा 2 ही मेडल आए थे पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का देश के लिए। विनेश फोगाट, मैं एक का बायोडाटा आपके सामने क्या रखूं। सरिता मोर, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, एक का लिस्ट आपके सामने। दुर्भाग्य है कि कल धरना देना पड़ा, और ये कह के भी धरना देना पड़ा कि ये बात देश के सरकार के संज्ञान में लाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो धरने में बैठना पड़ा। और तब से लेकर अब तक सरकारों की चुप्पी देश के हर नागरिक के दिल में चुभ रही है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो। हमारी मांग है, और मैं ये मांग बतौर एक सांसद के रूप में नहीं कर रहा, मैं एक भारत देश के नागरिक के रूप में मांग कर रहा हूं। हमारी मांग है कि तुरंत हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। जांच हो। ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएं। देखिए, पहले में मंत्री जी के ऊपर आया, आप वो जो उनका है जो शोषण की बात कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। और जो प्लेयर्स हैं, उन स्पोर्ट्समैन हैं, उनका हमें सत्कार करना चाहिए। उनकी वजह से देश का नाम और पूरी दुनिया में जब वो जीत कर आते हैं, मेडल देकर आते हैं, तो हिंदुस्तान का जो तिरंगा है वो फहराता है।
इसलिए उनका तो सत्कार करना चाहिए। और जो उन्होंने आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका बड़ा ढंगाई से और बड़ी जिम्मेवारी से उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो कल्प्रेट हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। मैंने रात ही देखा है, शायद वो जो अध्यक्ष हैं वो एमपी हैं। हाँ जी, एमपी हैं, वो एमपी हैं, वो अध्यक्ष हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत बुरी है। देखिए, हमें रोज़ाना पढ़ने को और सुनने को ये मिलता है कि लेडीज़ के साथ, औरतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जो सुबह उठ के परमात्मा का नाम लेते हैं। हमारे परमात्मा कौन हैं? राम जी हैं, भगवान जी हैं। हम श्री गुरु नानक देव जी को पूजते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी को पूजते हैं। हम उन लोगों को जिनको पूजते हैं वो माँ के पेट से पैदा हुए हैं और उसी को हम कहते हैं। गुरु नानक देव जी लिखते हैं, जिसके मंदा आखिए जिस जम्मे राजान। और हमारे जो जितनी खबरें आती हैं उनसे से ज़्यादा खबरें ये होती हैं कि औरतों का शोषण हो रहा है। ये अच्छी बात तो नहीं है। और जो वहाँ कुछ हुआ है, जब उसकी इंक्वायरी होगी तो सामने सच्चाई आ जाएगी। चाहता हूं कि सामने कोई है ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 올림픽 ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਰੈਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਚਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ, 올림픽 ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। संघ के प्रधान के उत्ते, फैडरेशन के प्रधान के उत्ते शरीरक शोषण के इल्जाम लगाए ने। कोचेस के उत्ते शरीरक शोषण के इल्जाम लगाए ने। इस तो इलावा होर कई सारे इल्जाम उन्होंने वालों लगाए गए ने। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया सने किन्ने ही जिहड़े रैसलर ने वो इस वेले जंतर मंतर ते प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत ही संगीन इल्जाम ने, जिसनूं लैके केंद्रीय खेड मंत्रालय के वालों 3 मैंबरी कमेटी भी हुण बनाई जा रही है, जिस दे विच 2 महिला मैंबर रखे जा सकते हैं ताकि इस पूरे मामले की पड़ताल सही तरीके दे नाल हो सके। केंद्र ने इस पूरे मामले की 72 घंटे च रिपोर्ट मंगी है। उधर सियासत भी इस पूरे मामले नूं लैके भखदी जा रही है। कांग्रेस दे वल्लों इसनूं खेड जगत दे लई काला दिन मन्निया जा रहा है ते कहा है कि इन्हां इल्जामां दी सही तरीके दे नाल जांच होवे ते खिडारियां दा मान सन्मान बहाल कीता जावे। तो कल की कुछ इल्जाम लगाए गए सी रेसलर्स दे वल्लों, सुनते हैं। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है आज तक। आप खुद कह रहे हो कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां। और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। यहाँ पे जो बैठी हैं जी जी जी, पहले क्यों नहीं आवाज उठी? जी आप कितने पावरफुल लोग हैं जी भाई, आप कितने पावरफुल लोग हैं। बताया कि आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। दिनेश, माफ कीजिएगा सवाल पर ये हद हो गई बहुत क्या जब आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी हैं, क्या हुआ उनमें से जी कौन? जी नहीं, हम टाइम आने पे बोलेंगे ना, जो चीज नहीं, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, हमारी भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते। लड़कियां हमारी इज्जत है, हम देश के लिए, हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के नहीं कोर्ट से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो सब चीजें हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। और इतनी कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा। पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहां से दे देंगे? तो वो चीजें बहुत सारी, जो निचले खिलाड़ी वो बेचारे ये बोल रहे कि हम कहाँ जाएं, वो हमारे पास आते हैं कि हम कहाँ जाएं पहलवान जी, क्योंकि कुश्ती में है हमारे से जो बड़े हम उनको पहलवान जी बोलते हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हो हमें पहलवान जी है कि हम कहाँ जाएं, हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोल लें। जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा है फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हमें माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। तो वो हर महीने अगर बच्चा वजन घटाएगा, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए,
जो फेडरेशन में बैठे उनको रेसलिंग का कुछ नहीं पता। आप किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी साइंटिस्ट से पूछिए कि एक बार वजन आदमी कम करता है तो उसकी रिकवरी कितने दिन में होती है। अगर हम यहाँ पे 1 महीने में 1 बार वजन घटाते हैं, उसके बाद जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोबारा से वजन घटाते हैं, अगर हम फाइनल में जाते हैं तो तीसरी बार अगले दिन भी हमें वजन दिखाना होता है। अगर कोई भी इंसान 1 बार वजन घटा के महीने में 3 बार वजन घटा के कोई परफॉर्मेंस दे के दिखा दो, हमारे को आगे बोल देना कि आप गलत थे। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो था इस साल का, कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने ट्रायल दिया है, फिर मैं वोन किया, मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स जीता है। 10 दिन मैं प्रोग्राम में बिजी रही हूँ। आपको पता है कि कॉमनवेल्थ में जीतने के बाद देश से इतना प्यार मिलता है, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, खेल मंत्री जी से